हुआ जब एक बेगुनाह साधु को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने से रोक दिया गया। इसके बाद जो दिव्य चमत्कारी साधु ने चमत्कार दिखाए, जानकर वाकई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आज से पहले शायद ही आपने ऐसी कोई वीडियो देखी होगी। वाकई आप एक सच्चे हिंदू सनातनी हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे जुड़े महात्मा संतों के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दिल से एक सच्चा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है एक बड़े दिव्य चमत्कारी साधु महाराज जी से, जिनका नाम था गोपाल गिरी जी महाराज। उस समय वो भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों का विचरण करके धर्म लाभ ले रहे थे, और वे जब भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने काठमांडू पहुँचे, तब उन्हें ये जानकारी मिली कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जा सकती है। गोपाल गिरी जी महाराज को जब ये पता चला तो वाकई उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बचपन का सपना था उनके कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना, और आखिर उन्हें वो मौका मिल चुका था। फिर उन्होंने भगवान की मर्जी को जानकर कि वो चाहते हैं कि ये यात्रा वो करें, फिर वो अपनी यह यात्रा में आगे बढ़ गए। उन्होंने काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा करी और वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो नेपाल चीन की सीमा पर है। जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तभी यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। और गोपाल गिरी जी महाराज यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे, तब अचानक से उस स्थान पर बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आ गया और चारों ओर घमासान मच गया। अधिकारियों के पास एक संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया है, इसलिए यात्रियों को इस स्थान पर रोक दिया जाए। और चीनी अधिकारियों ने सभी यात्रियों को वहीं पर रोक दिया गया। और गोपाल गिरी जी महाराज के इरादे भी पक्के थे और वे इस चक्रवात से नहीं डरने वाले थे। उस समय वहां का माहौल इतना खराब हो गया था कि अधिकारी भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल गिरी जी महाराज उस चक्रवात के अंदर घुस गए। सभी लोगों को लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, लेकिन काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और उन्होंने महाकाल का नाम लेकर पहले पड़ाव में ही उस तूफान को चीरते हुए आगे निकल गए। साधु महाराज नीलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत से 260 किलोमीटर का सफर करते हुए वो साधु महाराज सागा पहुंचे, और सागर से अगले दिन प्रज्ञा पहुंचे। तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन उन साधु महाराज को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद महाकाल की कृपा से अगले दिन साधु महाराज कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा पड़ाव था, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो इतनी आसान नहीं थी क्योंकि इस परिक्रमा का डेरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को भी 6 से 7 दिनों के अंदर पूरा कर लिया। वास्तव में किसी साधारण मनुष्य का काम ये नहीं हो सकता था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल वहां उपस्थित एक गुफा में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी। शायद वो तूफान में अपने माता पिता से अलग हो चुकी थी। उन साधु महाराज जी ने उन बच्ची की जान बचाई और अपने कंधे पर बिठाकर पुनः काठमांडू के लिए रवाना हुए। और गौर करने वाली बात तो ये थी कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक चक्रवात बना हुआ था। तभी वहां खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा उस चक्रवात को कोई काट कर कोई व्यक्ति बाहर कैसे आ सकता है। और उसके बाद महाराज और उस छोटी बच्ची को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने उन सवाल किया कि क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? आप अपनी जान को मुश्किल में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब उन साधु महाराज जी ने कहा कि ये बात तो मेरे महाकाल का आदेश था, वह मेरे द्वारा इस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, नमो नमः।